और अब बात कर लेते हैं दिल्ली में लाल किले पर के सामने 10 नवंबर को हुए ब्लास्ट की। दरअसल आपको बता दें 10 नवंबर को लाल किले के सामने जो ब्लास्ट हुआ, आतंकी बम धमाके में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने रविवार को इस मामले में अपने स्तर पर पहली और अहम गिरफ्तारी की है। गिरफ्तार किया गया ये आरोपी जो है वो कश्मीर का है। ये सुसाइड बॉम्बर डॉक्टर उमर नबी का पुराना दोस्त और कश्मीर में उसी के इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है। दावा यह किया गया कि इसी ने उमर के साथ दिल्ली में बम धमाका करने के लिए इस पूरी साजिश को अंजाम दिया। ब्लास्ट से पहले यह सुसाइड बॉम्बर डॉक्टर उमर के साथ था, लेकिन क्या धमाके के चंद मिनट पहले भी वे उसी के साथ था, इसकी जानकारी अभी हाथ नहीं लग पाई है। अभी इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। खास बात लेकिन यह है कि एनआईए ने इस ब्लास्ट की को आत्मघाती हमला माना है। बताया यह गया था कि सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा दिल्ली एनसीआर और पुलवामा में कई स्थानों पर छापेमारी में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद होने का एक कारण माना जा रहा है कि संदिग्ध ने बढ़ते दबाव में जल्दबाजी में यह धमाका कर दिया हो। लेकिन एनआईए ने इसको आत्मघाती हमला बताया है। इससे जाहिर यह है कि यह जल्दबाजी और घबराहट में किया गया बम धमाका नहीं था, बल्कि साजिश के तहत किया गया आतंकी बम धमाका ये था। जो गिरफ्तार आरोपी है उसका नाम आमिर राशिद अली बताया जा रहा है। ये जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के पंपोर का रहने वाला है। आपको बता दें यहीं का बम धमाका करने वाला डॉक्टर उमर भी था। ये आपको बता दें प्लम्बर का काम करता था। हमले में इस्तेमाल की गई कार भी इसी के नाम पर दर्ज थी। रविवार को इससे दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। अधिकारियों ने यह बताया है कि जांच में पता लगा है कि आरोपी ने कथित आत्मघाती हमलावर उमर के साथ मिलकर आतंकवादी हमला करने की इस पूरी साजिश को रचा था। आमिर उमर को कार मुहैया कराने के लिए कश्मीर से दिल्ली लाया था। कार में बम धमाका करने के लिए व्हीकल बोर्न आईडी का इस्तेमाल भी इसमें किया गया था। ये जांच में सामने आया है। तो दिल्ली धमाके में एनआईए की तरफ से ये पहली गिरफ्तारी हुई है। आमिर राशिद अली दिल्ली से गिरफ्तार हुआ है। धमाके वाली जो गाड़ी है, गाड़ी के मालिक की गिरफ्तारी हुई है। ये एनआईए ने डॉक्टर उमर सुसाइड बॉम्बर माना है उसको। जम्मू कश्मीर के पंपोर का रहने वाला है ये आमिर राशिद, इसी के नाम पर यह गाड़ी थी। आतंकी उमर का बेहद सहयोगी करीबी इसको बताया जा रहा है आमिर राशिद को। सफेदपोश आतंकियों के मॉड्यूल को लेकर जांच के दौरान लगातार बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। जांच में यह पता चला है कि गिरफ्तार की गई लखनऊ की डॉक्टर शाहीन इस पूरे मॉड्यूल की सरगना के तौर पर काम कर रही थी। वो बाकी आतंकवादियों को लगातार अपनी गाइडलाइंस दिया करती थी समय समय पर। इसके अलावा उसकी डायरी और नोट से भी कुछ बहुत बड़े खुलासे हुए। सोर्सेस के अनुसार जो जानकारी सामने आई है, 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर यह मॉड्यूल 6 शहरों को दहलाने की पूरी साजिश ये रच रहा था। जैश के आतंकियों का ऑपरेशन D6 जिसको डिकोड कर दिया है। ऑपरेशन D6 को एजेंसियों ने डिकोड कर लिया है। दरअसल जो आतंकी गिरफ्तार हुए हैं उनसे लगातार पूछताछ चल रही है और पूछताछ में ये बड़े खुलासे हुए हैं। सोर्सेस के अनुसार 6 दिसंबर को हमले की पूरी तैयारी थी। फिदायीन और कार से ही हमले की इनकी पूरी तैयारी चल रही थी। इतना ही नहीं, मैडम सरजान यानी कि जो डॉक्टर शाहीन है उनको लेकर भी लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। दरअसल आपको बता दें शाहीन के पास 3 पासपोर्ट्स मिले हैं। ये पासपोर्ट अलग अलग पते पर दिए गए, जैसे कि कानपुर, लखनऊ और फरीदाबाद के पते पर ये पासपोर्ट बनवाए थे। 3 बार ये जो शाहीन है आतंकी वो पाकिस्तान जा चुकी है। शाहीन अपने भाई परवेज की मदद से फंडिंग लगातार जुटा रही थी। शाहीन पर कश्मीरी मूल के डॉक्टर से संपर्क कर फंडिंग जुटाने का भी जिम्मा था। परवेज के खाते से निकाली गई रकम से ही खरीदा गया था अमोनियम नाइट्रेट, ये भी सोर्स दावा कर रहे हैं। कई सारे खुलासे अब तक हुए हैं। सोर्सेस के अनुसार तो जानकारी यह भी सामने आई है कि शाहीन के खाते से करोड़ों के लेन देन की जानकारी अब तक मिल चुकी है। 7 साल में लगभग 1 करोड़ 55 लाख रुपए का लेन देन की जानकारी सोर्सेस के हवाले से सामने आई है। जांच एजेंसियां पैसे के ट्रांजैक्शन का फिलहाल ब्यौरा अभी जुटाने में लगी हैं। शाहीन के पास 7 बैंक खातों की भी जानकारी मिली है। शाहीन के प्राइवेट और सरकारी बैंकों में खाते हैं। 3 खाते कानपुर में हैं, 2 खाते उसके लखनऊ और दिल्ली में भी संचालित हैं। 2014 में 9 लाख, 2015 में 6 लाख का लेन देन हुआ शाहीन के खाते से। 2016 में 11 लाख, 2017 में 19 लाख का ट्रांजैक्शन, मतलब ये ट्रांजैक्शन लगातार बढ़ते चला गया। इंदर यादव हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। इंदर, अब क्योंकि जैसे जैसे पूछताछ हो रही है बहुत खुलासे हो रहे हैं और अब शाहीन को लेकर भी खुलासे हुए हैं कि इसके तो सरकारी बैंकों में भी खाते हैं, प्राइवेट बैंकों में खाते हैं और लगातार कई सालों से लाखों के ट्रांजैक्शन होते आ रहे हैं।
इंदर, इंदर क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए हम इंदर से एक बार फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए ये जो जानकारी फिलहाल सामने आई है, अब इसमें और जुटाया जा रहा है जानकारी पुलिस की तरफ से, एनआईए की तरफ से। एनआईए ने जब पहले ये गिरफ्तारी की, आमिर राशिद जिसका नाम है, इसकी गिरफ्तारी दिल्ली से ही होती है अभी, लेकिन अब ये पता लगाया जा रहा है कि जब ये धमाका हुआ, क्या जो आमिर है वो वाकई में उमर के साथ था? क्योंकि जो गाड़ी, जिस गाड़ी में धमाका हुआ, वो गाड़ी भी इसी आमिर राशिद के नाम पर ही खरीदी गई थी। जम्मू कश्मीर के पंपोर का रहने वाला है आमिर राशिद। इसके अलावा जो शाहीन है जिसकी गिरफ्तारी हो गई है, उस शाहीन से जब पूछताछ अभी चल रही है तो ये तमाम चौंका देने वाले खुलासे हो रहे हैं। 7 साल में 1.5 करोड़ के आसपास लेन देन की जानकारी अब तक सामने आई है। जांच एजेंसियां पैसों के ट्रांजैक्शन की अभी और जानकारी जुटा रही हैं, ब्यौरा जुटा रही हैं। इंदर हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। इंदर, ये जो पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, जैसे कि शाहीन को लेकर जो खुलासा हुआ कि अलग अलग अकाउंट्स सिक्के चल रहे थे, सरकारी बैंकों में चल रहे थे, प्राइवेट बैंक में चल रहे थे, और कई सालों से इसमें लगातार लाखों करोड़ों का ट्रांजैक्शन हो रहा था। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से कि अगर हम बात करें तो जिस तरीके से ये पूरा मॉड्यूल सामने आया है, तो इसमें कहीं ना कहीं देखिए अब शाहीन के अकाउंट की भी जो जांच है वो चल रही है। और शाहीन की नहीं, जितने भी लोग इससे पूरे मॉड्यूल से जुड़े हुए, चाहे वो डॉक्टर मुजम्मिल हो या फिर हम उमर की बात करें या फिर हम आदिल की बात करें, तो सभी लोगों की जो जांच है वो चल रही है। सभी का जो अकाउंट ट्रांजेक्शन है वो फंडिंग विदेश से हो रही थी या फिर भारतीय फंडिंग थी, और किस मोड में पेमेंट्स आई हैं, कैश में आई हैं या फिर अगर कहें या ऑनलाइन पेमेंट से इनके अकाउंट्स में आई है, तो वो पूरा जो मनी ट्रेल है उसको लेकर भी जांच की जा रही है। जांच एजेंसियों ने ये पता लगाया है कि डॉक्टर शाहीन जो है उसके खाते में काफी ज्यादा ट्रांजैक्शन हुई है। और एक चौंकाने वाली बात ये भी सामने आई है कि डॉक्टर शाहीन जो है वो पाकिस्तान जा चुकी है कई बार, और जो मसूद अजहर की बहन है उसके टच में ये थी डॉक्टर शाहीन, और वहीं से ये महिला ब्रिगेड तैयार करना चाहती थी। दूसरी बड़ी बात ये इस पूरे मामले में निकलकर ये सामने आई है कि जो डॉक्टर शाहीन है, जो पूरी फंडिंग हुई थी इस अमोनियम नाइट्रेट को खरीदने को लेकर, तो इसका जो भाई है प्रवेश, उसने ही कैश निकालकर काफी मात्रा में लोगों को दिया था, और जगह जगह से, चाहे नूंह या फिर मेवात की बात करें, वहां से इन लोगों ने अमोनियम नाइट्रेट खरीदा और ब्लास्ट करने की जो पूरी ये साजिश रच रहे थे। D6 जो कोड है उसको भी एजेंसियों ने डिकोड कर ही लिया है। तो ऐसे में देखिए वो जो डायरी मुजम्मिल के रूम से बरामद हुई है, उसमें कई और जो कोड्स हैं वो पाए गए हैं, और उन कोड्स को डिकोड करने की कोशिश जो एजेंसियां हैं वो लगातार कर रही हैं। दूसरा एक मेजर अपडेट ये है कि इस पूरे मामले में कि जो एजेंसियां हैं वो लगातार इस पूरे मामले में जांच कर रही। कुछ और सीसीटीवी फुटेज जो है वो डॉक्टर उमर के सामने आए हैं, यानी कि देश की राजधानी दिल्ली के कई पॉश इलाकों की उसने रेकी की थी, लेकिन देखिए जो ब्लास्ट है वो उसने लाल किले के सामने किया। तो कहीं ना कहीं देखिए एक एंगल ये भी जुड़कर सामने आ रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो है कुछ मिलिटेंट के जो घर हैं वो कश्मीर में तोड़े गए थे, उसमें जो डॉक्टर उमर है उसका घर भी तोड़ा गया था। तो कहीं ना कहीं उससे भी ये इस पूरे कनेक्शन को, दिल्ली ब्लास्ट को जोड़कर देखा जा रहा है। क्या ऐसा तो नहीं था कि वाकई में इंदर, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, यही तमाम जो खुलासे हैं वो सामने आ रहे हैं। फिलहाल बहुत आपका शुक्रिया।